नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हम एसएससी जीडी 2025। एसएससी जीडी 2025 में देखिए हिंदी प्रैक्टिस सेट को देखें। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीस होने वाले हैं। यहाँ से देखिए हम आज पूरे में से पूरे फंसाने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत इंपोर्टेंट है ये, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए पहला प्रश्न है, वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? ए, क्या संज्ञा के भेदों को वचन कहते हैं? क्रिया के भेदों को वचन कहते हैं? या सी, संज्ञा या सर्वनाम संख्या के को बोध कराने वाले को कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। डी है, इनमें से कोई नहीं। किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है क्या? सी। किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले को वचन कहते हैं। देखिए प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? देखिए अनुकूल का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है? विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ शब्द कौन सा है? क्या प्रतिकूल होगा, या पक्षधर होगा, सहायक होगा, या सुविकृत होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, क्या? प्रतिकूल। सही आंसर क्या है इसका? प्रतिकूल होगा। क्या? प्रतिकूल। देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या सुंदर लिखावट, अशिक्षित होना, बुरा लिखना, या अच्छा पढ़ना? प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताओ कौन सा होगा? अशिक्षित होना। कौन सा? अशिक्षित होना। क्या है? अशिक्षित होना या अनपढ़ होना। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? जो सुना ना हो, जो सुना ना हो के लिए सही शब्द कौन सा होगा? जो सुना ना हो उसके लिए सही शब्द कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 4 का क्या होगा? क्या श्रुति होगा, श्रुतिहीन होगा, अश्रुत होगा, या अज्ञात होगा? क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 का क्या होगा सही आंसर? तो इसका सी है। क्या? सी, अश्रुति। क्या? अश्रुति, सी। देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है? 5 का क्या होगा? क्या चंद्रमा, भानु, तारा, या आकाश? इसमें से कौन सा है? तो इसमें से कौन सा होगा? कौन सा है? भानु। भानु। और क्या क्या होते हैं इसके? देखिए भानु, भानु होता है, सूर्य होता है। कौन सा? सूर्य। भास्कर होता है, भास्कर, भानु, भास्कर। रवि, कौन सा? रवि होता है। इसके और भी अन्य होते हैं। आकाश का अंबर होता है। देखिए क्या? अंबर, अंबर होता है। और प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? क्या इसका कनिष्ठ, कनिष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा, या मध्यम होगा, या लघु होगा? इसका सही आंसर 6 का क्या होगा? तो इसका सही है क्या? कनिष्ठ। 6 का क्या होगा? कनिष्ठ। ज्येष्ठ का क्या होगा? विलोम कनिष्ठ। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? लहर शब्द, लहर का विलोम शब्द क्या होगा? लहर का विलोम शब्द क्या होगा? 7 का क्या होगा? का स्थिरता होगा, गति, तरंग, हलचल? क्या होगा इसका? 7 का सही आंसर क्या है? तो इसका ए। क्या होगा? 7 का ए, स्थिरता। क्या? स्थिरता। लहर क्या होती है? देखिए उठ उठ के चलती है, और स्थिरता क्या होती है? एक जगह स्थित होती है। देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा रामायण, रामायण किसने लिखी थी? रामायण किसने लिखी? क्या व्यास ने लिखी, तुलसीदास, वाल्मीकि, या कालिदास? किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका क्या है? सी। सही आंसर क्या है इसका? सी। किसने लिखी? वाल्मीकि ने, वाल्मीकि ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? निम्न में से गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? क्या जयशंकर प्रसाद की है, यशपाल, प्रेमचंद, या सुमित्रानंद पंत? 9 का सही आंसर क्या होगा? किसकी है? प्रेमचंद की। किसकी है? प्रेमचंद। इसका सही आंसर सी, प्रेमचंद की। जयशंकर प्रसाद की एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद कामयानी। क्या? कामयानी।
कामयानी बहुत प्रसिद्ध है। देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? वह व्यक्ति वह व्यक्ति है जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है उसके क्या कहते हैं? क्या उसे स्वार्थी कहते हैं, परोपकारी कहते हैं, निर्दयी कहते हैं, या अहंकारी कहते हैं? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो इसे क्या कहते हैं? परोपकारी। क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। परोपकारी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, सूरज उगता है। सूरज कहाँ उगता है? किस दिशा में उगता है? खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या पश्चिम में उगता है, क्या उत्तर में, पूर्व में, या दक्षिण में? सूरज कहाँ उगता है? 11 का क्या होगा सही? 11 का सही सी होगा। कौन सा? सी। देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? आंखों का तारा। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 12 का आंसर कौन सा होगा? क्या बहुत प्रिय होना, सुंदर होना, आंखों में चमक होना, या मनचाहा होना? 12 का आंसर कौन सा सही होगा? तो ये होगा ए। कौन सा? ए, बहुत प्रिय होना। क्या? बहुत प्रिय होना। बहुत प्रिय होना। और इसका एक और बनता है एकमात्र सहारा। क्या? एक मात्र सहारा। सहारा भी कहते हैं इसे। तो 12 का क्या सही आंसर होगा? ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? धूल चाटना। धूल चाटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? धूल चटाना, सॉरी, धूल चटाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धूल चटाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 13 का क्या है? क्या पराजित करना, अपमानित अपमानित करना, सफाई करना, या डराना? क्या होगा? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या पराजित करना। क्या होगा? पराजित करना। देखिए प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? ये प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए 14 का सही आंसर क्या होगा? वह अपने मित्र से मिलने गई थी। क्या सही है ये? वह बी में क्या कहता है? वह अपने मित्र को मिलने गई थी। को मिलने गई थी। वह अपने मित्र को मिलने गई थी। इसमें भी देखिए को आ गया, ये गलत है। वह अपने मित्र पे मिलने, पे का क्या शब्द होता है? कुछ नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वह अपने मित्र से मिलने गई थी। कौन सा? वह अपने मित्र से मिलने गई थी। कौन सा? ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए, वह अपने मित्र से मिलने गई थी। कौन सा? वह अपने मित्र से मिलने गई थी। अगला प्रश्न देखिए 15। प्रश्न नंबर 15। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा होगा? वह कल मेरे घर पर आएगी। वह कल मेरे घर पर आएगी। आएगी। वह कल मेरे घर पे आएगी। वह कल मेरे घर आया। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा 15 का? तो कौन सा होगा? वह कल मेरे घर आएगी। कौन सी? आएगी। ये कौन सा? आएगी। इसका 15 का कौन सा? बी सही होगा। देखिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 से 20। देखिए 16 से 20 देखते हैं। ये क्या है? गद्यांश है। क्या है? गद्यांश। निम्न में से गद्यांश को पढ़ें और उत्तरों को दें। तो देखिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं एक बार। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसा? कृषि प्रधान। कौन सा? जिसका था नो 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 एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या खेती पर निर्भर है। किस पर? खेती पर निर्भर है, निर्भर करती है। किसान हमारे देश की रीढ़ है। वे कड़ी मेहनत करके फसलों को उगाते हैं। उन्हें अच्छी उपज के लिए पर्याप्त पानी, उर्वरक और आधुनिक कृषि उपकरणों की
आवश्यकता होती है। अगर किसान खुशहाल होगा तो देश भी समृद्ध होगा। अगर किसान खुशहाल होगा तो देश भी उन्नति करेगा। इसके देखिए अब देखते हैं क्या प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है 16वां, भारत किस प्रकार का देश है? भारत किस प्रकार का देश है? 16 का सही आंसर क्या है? देखिए भारत किस प्रकार का देश है? तो कृषि प्रधान देश है। कैसा? ऊपर दे रखा था कैसा? कृषि प्रधान देश है। देखिए यहां दे रखा है, देखिए ये दे रखा है भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसा? देखिए कृषि प्रधान देश है। देखिए 17 देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? भारत की अधिकतर जनसंख्या किस पर निर्भर है? भारत की अधिकतर जनसंख्या किस पर निर्भर? क्या व्यापार पर, नौकरी पर, खेती पर या उद्योग पर? किस पर निर्भर है? 17 का सही क्या होगा? किस पर? खेती पर निर्भर है। ऊपर दे रखा था गद्यांश में, किस में? खेती पर निर्भर है। देखिए 18, प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? किसान हमारे देश की क्या है? किसान हमारे देश की क्या है? रीढ़ है, आधार है, शक्ति है या भविष्य है? किसान हमारे देश की क्या है? 18 का तो क्या है? किसान रीढ़ है। हमारे देश की किसान क्या है? रीढ़ है। एक तरीके से हमारी जो कमर में रीढ़ होती है, अगर ये टूट जाए तो हमारा पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। और देश में किसान ही नहीं रहेंगे तो देश एकदम बेकार है, भूखमरी आ जाएगी। देखिए प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? किसान को किसकी आवश्यकता होती है? किसान को किसकी आवश्यकता होती है? क्या रोजगार की, मशीनों की, पानी, उर्वरक और आधुनिक उपकरणों की या शिक्षा की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसकी आवश्यकता होती है किसानों को? पानी, उर्वरक और शिक्षा की, सॉरी पानी, उर्वरक और उपकरणों की किसान को जरूरत होती है। देखिए प्रश्न नंबर 20। देश की समृद्धि किसान पर निर्भर करती है। देश की समृद्धि है जो किसान पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या उद्योगपतियों पर, व्यापार पर, किसान की खुशहाली पर? किस पर? किसान की खुशहाली पर। इस पर किसान की खुशहाली पर निर्भर करती है। आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट है, यहाँ से देखिए बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।